बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी ऑनलाइन क्लासेस सेकंड चैप्टर के ऊपर चल रही हैं। तो आज हम डेरिवेटिव से मुतल्लिक़ रूल्स पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारे बेसिक रूल्स हैं, हमारे पूरे चैप्टर में हमारी हेल्प करेंगे, इसलिए इनको तवज्जो से बेटा समझिएगा। रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। सबसे पहले बेटा हमारा रूल है जी कांस्टेंट रूल। नंबर 1 पे जाते हैं, कांस्टेंट रूल। क्या कहते हैं कांस्टेंट रूल? अगर कोई भी हमारे पास कांस्टेंट है, इफ सी इज एनी कांस्टेंट, कांस्टेंट कह लें या कांस्टेंट फंक्शन कह लें, बात एक ही है। किसी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो देन डी ओवर डी एक्स कांस्टेंट फंक्शन, उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। जाहिर बात है, डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो चूंकि फंक्शन कांस्टेंट है, तो उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आप जितनी मर्जी तब्दीली लाते रहें, डिपेंडेंट में कोई तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि वो कांस्टेंट ही रहनी है। तो फिर ओवरऑल डेरिवेटिव भी क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक होगी बात। कांस्टेंट रूल आप किसी भी इसकी एग्जांपल ले सकते हैं। कभी भी आपको 3 का डेरिवेटिव लेना पड़े, इट्स हमेशा जीरो आएगा, ऑलवेज जीरो आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं जी सेकंड रूल की तरफ, दैट्स पावर रूल। पावर रूल क्या है? किसी भी फंक्शन की कोई पावर आ गई, इफ एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन of the form f of x की पावर होल पावर, देन हमें इसका डेरिवेटिव लेना पड़ गया, डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स होल पावर n। तो क्या होगा? 3 स्टेप्स में काम होगा बेटा। पावर लिखेंगे, एक काम, पावर फंक्शन की पावर में से एक काम कर देंगे, फंक्शन की पावर में से एक काम कर देंगे। और तीसरा काम होगा पावर के बगैर फंक्शन का डेरिवेटिव लिखेंगे, पावर के बगैर फंक्शन का डेरिवेटिव लिखेंगे। ठीक होगी बात ना? एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। ये है जी 5 एक्स की पावर 3, ठीक हो गया, डी ओवर डी एक्स। तो यहाँ पर क्या होगा? पावर 3, पावर में से एक कम कर देंगे, और पावर के बगैर रकम का डेरिवेटिव, दैट्स रकम पावर के बगैर क्या बचती है? जस्ट एक्स बचता है। अब यहाँ पर एक आपको हिंट भी बता दूं, सेम वेरिएबल्स का डेरिवेटिव 1 होता है, लाइक डी एक्स ओवर डी एक्स ऑलवेज 1 आएगा। कोई और वेरिएबल्स हैं, डी वाई ओवर डी वाई आ गया, वेरिएबल्स का सेम वेरिएबल्स के लिहाज से डेरिवेटिव 1 रहेगा। डी थीटा भी आ सकता है, कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप जिसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट के लिहाज से डेरिवेटिव क्या होगा? हमेशा 1 रहेगा। तो इसी वजह से ये पोर्शन क्या हो गया? 1 के इक्वल हो गया। तो आपके पास ओवरऑल आंसर बना 3x की पावर 2 और साथ में 1, दैट्स 3x स्क्वायर। ओके बेटा, तो ये पावर रूल है, सबसे ज्यादा यूज होगा। इसके अलावा प्रोडक्ट रूल तीसरे नंबर पे आता है। क्या चीज? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट 2 रकमों की मल्टीप्लिकेशन होनी है, 2 फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन होनी है। इफ एफ ऑफ एक्स एंड g of x be 2 functions such that f of x multiply हो रहा है g of x फंक्शन से,
ठीक होगी बात। तो अब इनका डेरिवेटिव लेते हैं, देन डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। बेटा दोनों फंक्शंस आपके सामने मौजूद है, किसी एक को नंबर 1 कह लें, किसी एक को नंबर 2 कह लें, आप जिसको मर्जी कहें, ये अपनी सहूलत के लिए लिखा 1 2। पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन, दूसरा फंक्शन वैसे ही पहले का डेरिवेटिव। आसान सा रूल, दो फंक्शन, पहला फंक्शन वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव। ठीक होगी बात। अब यहां से मैं आपको इसकी नेक्स्ट बात बताता हूँ कि ये दो फंक्शंस के लिए तो रूल लिख दिया, अगर 3 फंक्शंस आ जाएं, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स, 3 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका आप डेरिवेटिव दे रहे हैं, तो फिर भी सेम 1 2 3 नंबरिंग आप निकाल ली। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, बाकी दो वैसे जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स, प्लस अब पहला तो वैसे आना ही आना है क्योंकि उसकी टर्म खत्म होगी, अब दूसरे का डेरिवेटिव और तीसरा भी वैसे। मतलब एक फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं ना, बाकी दोनों को छोड़ते जाना है, प्लस अब तीसरे की डेरिवेटिव होगा और पहला और दूसरा वैसे देगा, एफ ऑफ एक्स भी और जी ऑफ एक्स। ठीक हो गया, ये 3 के लिए सोन n टाइम्स फंक्शन आ जाए, नो प्रॉब्लम, ऐसे ही चलेंगे। ठीक होगी बात। अब इसके बाद आते हैं जी, इसकी एग्जांपल ले लें, लाइक 3 चले इस तरह कर लें, फंक्शन ले लें एक एक्स स्क्वायर और एक फंक्शन ले लेते हैं हम साइन एक्स डी ओवर डी एक्स। इट्स सेपरेट फंक्शन, इट्स सेपरेट फंक्शन, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्लियर। अब इसके ऊपर पहला फंक्शन का डेरिवेटिव या पहला फंक्शन वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, जो मर्जी पहले कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर दूसरा फंक्शन वैसे ही और पहले का डेरिवेटिव। अब ये एक्स स्क्वायर वैसे ही साइन डेरिवेटिव होता है कोस थीटा या कोस एक्स, ठीक है। और इसी तरह साइन एक्स वैसे ही, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा पावर रूल के तहत 2x। वो आप चेक भी कर सकते हैं, पावर रूल के मुताबिक पावर नीचे आई 2 नीचे आ गया, पावर में से एक कम करेंगे तो क्या आएगा 1, और फिर पावर के बगैर डेरिवेटिव ये देखा ना 2, फिर पावर में से एक कम किया तो जस्ट 1, पावर के बगैर डेरिवेटिव तो ये भी रकम 1 हो गई, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट आंसर लिखा। और ये साइन डेरिवेटिव कोस कैसे करना, ये अब आपको आगे फर्दर फिर सेपरेट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव में डिटेल से बता देंगे। और कोई छोटी सी एग्जांपल लेनी है, यूं ले लें 3x ले लें। अब 3 एक सेपरेट फंक्शन है, x एक सेपरेट फंक्शन है। 3 कौन सा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन। x कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन। अब पहला फंक्शन वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, और दूसरा फंक्शन वैसे ही पहले का डेरिवेटिव। अब यहां से क्या आंसर आएगा 3, x का x के लिए ऐसे 1, और यहाँ से x कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये खत्म, जस्ट ओवरऑल आंसर इज 3। ठीक है। यहाँ से हमने एक चीज ये भी सीखी कि डेरिवेटिव कोफिशिएंट को कुछ नहीं कहता, ठीक है। डेरिवेटिव्स कोफिशिएंट को कुछ नहीं कहता, उसका कोफिशिएंट के साथ कोई लेना देना नहीं। अच्छा जी, प्रोडक्ट रूल के बाद अब बात करते हैं 4 नंबर पे क्वोशिएंट रूल की। क्या चीज, क्वोशिएंट रूल। इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बी 2 functions such that f of x divided by g of x where g of x is not equal to 0, नीचे वाला फंक्शन 0 नहीं है। तो अब हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, देन डेरिवेटिव ऑफ g of f of x ओवर g of x किसके बराबर होगा,
बहुत इंपॉर्टेंट, नीचे वाला फंक्शन का स्केयर और नीचे वाला फंक्शन वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर नेगेटिव साइन, ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो जैसे बात सुनते हैं, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, दो फंक्शन है ना, ऊपर और नीचे, एक डिनोमिनेटर में एक न्यूमरेटर। नीचे वाले फंक्शन का स्केयर, फिर यहाँ पे लिखेंगे नीचे वाला फंक्शन वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नेगेटिव साइन, ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव। कंप्लीट होगी बात। तो ये है जी क्वेश्चन रूल। एग्जाम्पल दे सकते हैं इसकी। चलिए इसी फंक्शन को हम क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लेते हैं, लाइक ऐसे एक्स स्क्वायर ओवर साइन एक्स है और इसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। दैट मीन्स नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नेगेटिव, ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव। साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, साइन ऑफ एक्स वैसे ही, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ पे दे भी चुका हूँ, और नेगेटिव एक्स स्क्वायर वैसे ही, और साइन का डेरिवेटिव cos x। कंप्लीट होगी बात। आगे वो सिंप्लीफिकेशन है, अब आप cos कॉमन ले, साइन कॉमन ले, या उसको tan की फॉर्म में लेके जाएं, ये कि डेरिवेटिव का मेन काम कंप्लीट हो गया। सिंप्लीफिकेशन तो अब क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करती रहती है, ठीक होगी बात। तो ये था जी बेटा आपका क्वेश्चन टू। यहाँ से आगे मैं आपको सिंप्लीफिकेशन बताता हूँ नेक्स्ट एक रिजल्ट की, दैट कोई भी कांस्टेंट ओवर फंक्शन की पावर आ जाए n, और आप ले रहे हैं उसका डेरिवेटिव, तो वो बराबर होगा नेगेटिव साइन, वो कांस्टेंट, नेगेटिव साइन के साथ वो कांस्टेंट एज इट इज, और पावर भी वहां पे लिख दी जाएगी, ठीक हो गया। और ऊपर आप फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे विदाउट पावर, फंक्शन का डेरिवेटिव विदाउट पावर, और बटे में पावर उसकी एक ऐड भी कर दी। ये तीन चार बातें, नेगेटिव साइन के साथ कांस्टेंट, पावर जो सी भी है वो लिखी जाएगी, पावर के बगैर रकम का डेरिवेटिव ऊपर लिखा जाएगा, और नीचे आप पावर को एक ऐड करके लिखेंगे, लाइक यूं आ जाता है 3/x का स्क्वायर, नेगेटिव साइन के साथ कांस्टेंट एज इट इज, साथ में पावर लिखेंगे, पावर के बगैर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, और नीचे वाले रकम की पावर में एक ऐड भी करते हैं। तो आप रिजल्ट बनाते हैं टोटल जी नेगेटिव के 6, और x का x के लिए ऐसे 1 बन गया, और डिवाइडेड बाय x³, ठीक होगी बात। तो वैसे भी आप अगर इसको आप कई तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने का एक मेथड ये भी है, 3/x² है ना, इसको लिखें जी 3.x⁻², पावर नीचे से ऊपर जाए तो साइन चेंज कर लेती है, अब पावर रूल लग जाएगा। 3 कॉन्फिशिएंट है वैसे ही, पावर नीचे, पावर में से एक कम, -2 में से एक कम किया तो -3 हो जाएगा, और पावर के बगैर रकम का डेरिवेटिव। तो डेट मीन्स ये नेगेटिव पे 6, x⁻³ और ये चीज क्या हो गई 1 हो गई। तो जिसको आप नेक्स्ट लिख सकते हैं -6/x⁻³ यूं भी सॉल्व हो जाता है। आप इसको क्वोशिएंट रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, d/dx 3/x², नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, तो स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाला फंक्शन वैसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नेगेटिव, ऊपर वाली रकम वैसे, नीचे वाले का डेरिवेटिव x², ठीक है। अब ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, तो इसका मतलब ये सारा फैक्टर 0 हो गया। नेगेटिव 3, और ये x² का डेरिवेटिव मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दैट्स 2x, और नीचे x⁻⁴।
अब ऊपर टोटल रिजल्ट बना -6x/x⁴। एक x कट जाएगा तो -6/x⁴। तो तीनों सूरतों में रिजल्ट आपके पास सेम पहुंच रहा है। तो इससे क्या साबित हुआ कि आपके पास ये आप एक रिजल्ट को यूज कर लें डायरेक्ट, तो आप ज्यादा सिंप्लीफिकेशन से बच जाएंगे। जब बड़े क्वेश्चन आएंगे ना तो फिर इस तरह के रिजल्ट्स आपकी हेल्प करेंगे। ठीक होगी बात। तो ये हो गया बेटा आपका क्वोशंट रूल कंप्लीट। अब इसी तरह दो फंक्शन अगर आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, दो फंक्शन आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उनका आप डेरिवेटिव्स कैसे लेंगे? चलो हम यहाँ पर कर लेते हैं, ये एग्जांपल है इसका। लाइक सब्ट्रैक्शन और एडिशन है, 5 नंबर पे आप ले लें। फंक्शंस, अच्छा हम 2 की बात कर रहे हैं, ये 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, सेम रूल रहेगा। तो इफ f of x and g of x be two functions such that f of x plus या माइनस g of x, मैंने इकट्ठे एक्सप्लेन कर दिया। देन फिर क्या बनेगा आपके पास? इनका आप डेरिवेटिव ले रहे हैं, d/dx f of x प्लस या माइनस g of x। ठीक है, विच इज इक्वल टू, आप पहले फंक्शन का डेरिवेटिव सेपरेट करेंगे, अपना प्लस या माइनस का ऑपरेशन वैसे का वैसे रहेगा, और फिर दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव भी सेपरेट करेंगे। ठीक होगी बात। तो प्लस या माइनस में आपके पास फंक्शंस का डेरिवेटिव सेपरेट होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल से फिंगर टिप्स पे याद हो जाते हैं। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, पावर रूल में 3 स्टेप्स को फॉलो करना है आपने। फंक्शन एज इट इज, सॉरी पावर नीचे, पावर में से एक काम, फंक्शन का डेरिवेटिव विदाउट पावर। प्रोडक्ट रूल, तो 2 बातें, पहला फंक्शन वैसे दूसरे का डेरिवेटिव, और प्लस साइन के साथ, यहाँ पे प्लस साइन आएगा बाय मिस्टेक, नेगेटिव लगा हुआ, प्लस साइन के साथ दूसरा फंक्शन वैसे ही और पहले का डेरिवेटिव। फिर इसी तरह क्वोशंट रूल, इसमें भी नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन वैसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नेगेटिव साइन के साथ ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव। और इसी तरह प्लस माइनस की बात करें तो 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन अगर प्लस या माइनस हो रहे हैं तो उनको सेपरेट डेरिवेटिव करेंगे। ठीक होगी बात। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।